पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे माघ पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, ठीक है। और पूर्णिमा के दिन दान करने के उपरांत हमारे द्वारा कौन सी गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या, आप लोग पूछे हैं दीदी पूर्णिमा का व्रत क्या उठा सकते हैं, कितने व्रत हमें रखने चाहिए, उद्यापन के क्या नियम विधि है, और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जिनकी शादी की सालगिरह है उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, कौन से कार्य करने हैं, कौन से कार्य नहीं करने, सभी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा कि आपके द्वारा किसी भी प्रकार की गलती ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि पूर्णिमा तिथि और अमावस्या तिथि स्नान दान के लिए बहुत अधिक महान तिथि मानी गई है। ऐसे पहला वीडियो डाल चुकी हूं, उसमें पूजा विधि भी मैं दिखाई हूं कि पूर्णिमा के दिन पूजा विधि कैसे करते हैं, सब कुछ बता चुकी हूँ। तो इस वीडियो में जानेंगे। देखिए फिर से एक बार आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि देखिए सुबह सवेरे हमें जल्द उठनी है। बिल्कुल कोशिश कीजिएगा, शनिवार के दिन है, शनिवार के दिन कभी भी हमें देर से सोकर ऐसे भी नहीं उठनी चाहिए। तो इस बार शनिवारी पूर्णिमा है, शनिवार को पूर्णिमा तिथि है। डेट क्या है, 24 फरवरी। 24 फरवरी को हम पूर्णिमा का व्रत भी रखेंगे, स्नान दान भी करेंगे, और जितने भी नियम विधि है, कथा पढ़ना, सुनना, घर में कहलवाना, सभी कार्य हम 24 फरवरी को करेंगे। और कई लोग जैसे 23 को भी व्रत रख रहे हैं। तो देखिए पूर्णिमा तिथि शाम को मिल रही है, और 24 को क्या है, उदया तिथि में पूर्णिमा तिथि हमें सुबह से लेकर शाम तक मिल रही है। तो आप लोग देख लीजिएगा, जिनके यहाँ आज रखा जाता है वो आज भी रख सकते हैं, और जो लोग कल रखना चाहते हैं तो व्रत कल ही रखे तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा, ठीक है। और चंद्रोदय का समय है शाम को 6:24 पर, इस वीडियो में भी बता दी। चलिए अब आगे जान लेते हैं। तो सुबह सवेरे हमें जल्द से जल्द उठनी है। अगर नदी सरोवर में आपको जानी है तो जाकर स्नान ध्यान जरूर कर लीजिए, बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि गंगा जो है ना, केवल शरीर को स्वच्छ करती हैं, हमारे आत्मा को, हमारे विचार को कभी स्वच्छ नहीं करती हैं। तो विचारों को भी कोशिश करें कि इस पूर्णिमा तिथि से किसी के प्रति ईर्ष्या भाव, सब चीज़ों का त्याग करें। धरती पर कहीं कुछ नहीं है, जो हम करेंगे वही हम पाएंगे। तो इसलिए आप जो है गंगा में स्नान करने तो जाते हैं, लेकिन अपने विचारों को भी हमें स्वच्छ रखनी है, क्योंकि गंगा मैया केवल शरीर को स्वच्छ करती हैं, विचारों को नहीं करती हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। नदी सरोवर है तो जरूर जाइए, नहीं है तो घर में गंगा जल मिश्रित जल से आप लोग स्नान कर सकते हैं। हर हर गंगे बोल सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी आप लोग जाप कर सकते हैं, और गंगा में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, घर की साफ़ सफाई अच्छे से कर लीजिएगा, और स्नान करने के बाद अपने घर में आप लोग चाहें तो गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन करना। और अगली चीज़ क्या है कि आप लोगों का महत्वपूर्ण सवाल है कि दीदी माघ पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा से क्या हम व्रत प्रारंभ कर सकते हैं पूर्णिमा का, तो और कितना व्रत किया जाता है। तो एक चीज़ समझ लीजिए, देखिए अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें व्रत करनी चाहिए। आप 11, 21, 51 मतलब इस प्रकार के 5, 7 ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन नियम है कि पूर्णिमा का व्रत हमें 32 करने चाहिए, और 33वें पर बहुत सारे लोग जैसे उद्यापन कर देते हैं। तो आप अपना सामर्थ्य देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम पहले ही संकल्प ले लिए कि हम 32 करेंगे और फिर हमसे हो या ना हो। तो शारीरिक क्षमता के अनुसार ही कोई भी व्रत हमें प्रारंभ करनी चाहिए। और इस बार उठाएं या ना उठाएं तो ये भी जान लीजिए। तो आपको बता दूं, देखिए बहुत पहले से ही आपको बताते आ रही हूँ कि अधिक मास अगर आपके यहाँ नहीं माना जाता है तो आप लोग खुशी मन से व्रत को उठा सकते हैं और आगे कर सकती हैं। लेकिन अगर माना जाता है तो आप लोग कोई भी व्रत होलिका दहन के बाद से ही उठाएं। मैं बहुत पहले से ही ये चीज़ आपको बताते आ रही हूँ। बाकी आप लोगों की इच्छा है तो आप जो है इस प्रकार से व्रत किया जाता है। आप लोग चाहें तो माघ पूर्णिमा से सर्वश्रेष्ठ
श्रेष्ठ दिन आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग जैसे 1 महीने का स्नान दान करते हैं पौष पूर्णिमा से लेकर और माघ पूर्णिमा तक, तो उनका भी उस दिन व्रत जो है, स्नान जो है पूरा होगा। तो वो उस दिन जो है फलाहार वगैरह मतलब भोजन वगैरह नहीं करेंगे, उस दिन भी वो व्रत रखेंगे। जैसे वो 1 महीने का नियम निभाए हैं, ठीक उसी प्रकार से 24 तारीख को भी आपको वही नियम का पालन करनी है। 25 से आपका सभी नियम विधि, आपका जो भी रूटीन है नॉर्मल हो जाएगा। तो उद्यापन में आप लोग पूछे हैं क्या करें, तो उद्यापन में जितना भी आपको सामर्थ्य हो वो सभी चीज़ें दान कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन चावल का दान जरूर कीजिएगा, सबसे सस्ता में चावल ही आता है। सफ़ेद चीज़ों का ही दान करनी चाहिए, जैसे चावल, चीनी, घी, बतासे, ऐसे सब चीज़ों का, सफ़ेद तिल, काले तिल का भी दान। माघ पूर्णिमा है तो माघ में तिल का ऐसे ही बहुत अधिक महत्व है, तो इन सभी चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपकी वैसी क्षमता है तभी कीजिएगा, बहाबही में हमें नहीं करनी है। कंबल, वस्त्र अगर देने लायक, उस लायक आपको भगवान बनाए हैं तो जरूर कीजिए और अपने व्रत का आप समापन कर सकते हैं पूर्णिमा के दिन। लेकिन 25 तारीख से ही आपको नॉर्मल भोजन वगैरह करनी है। बहुत सारे लोग फलाहार पे रहते हैं, बहुत सारे लोग एक समय मीठा भोजन करते हैं या केवल एक समय ही भोजन करते हैं। तो आप जिस विधि से भी किए हैं आप लोग देख लीजिएगा। ये हो गई। और स्नान से पहले दान की चीज़ें ज़रूर निकाल लीजिएगा। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जल लेकर और हमें दान करनी चाहिए। ओम विष्णुआय नमः बोलते हुए बहुत सारे वीडियोज में मैं करके दिखाई हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि स्नान के बाद सभी चीज़ें जो भी आप स्पर्श करते हो दान मानी जाती है। तो या तो रात में निकाल के रख ले या आप सुबह निकाल कर तब आप लोग स्नान करने जाएं। क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि पीपल वृक्ष जिनके घर के आसपास है जरूर उस दिन पूजा कीजिए, क्योंकि शनिवार को पूर्णिमा तिथि पड़ी है और जिनके ऊपर सरसाती, शनि की ढैया, शनि ग्रह से बहुत अधिक जो परेशान है, आपको जरूर उस दिन पीपल वृक्ष को पूजनी चाहिए, सींचनी चाहिए। तो आप जल में काला तिल डालकर भी सींच सकते हैं, आप कच्चा दूध भी डालकर कर सकते हैं, टोटल आपकी इच्छा है। केवल ध्यान रखिएगा गुड़ डालकर तांबे के लोटे में मत कीजिएगा। और परिक्रमा भी आप लोग कर सकते हैं 5 या 7। मंत्र क्या है? ओम शनि शनिश्चराय नमः, ओम शनि शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करते हुए माताएं भी कर सकती हैं पुत्रों के लिए, पत्नियां भी कर सकती हैं पति के लिए। क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि जिनकी शादी की सालगिरह है उनके लिए बता दूं। और एक चीज़ और, अगर आप लोग दान करते हैं तो आप लोग पूछे हैं कि दीदी हम सेम टाइम दान की चीज़ें जैसे ब्राह्मण को नहीं दे पाते हैं तो क्या हम पैसे का दान कर सकते हैं? तो देखिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार हमेशा मैं समझाती हूँ आपको दान करनी है। सुविधा के अनुसार देने का जगह है तो चावल का, अनाज का, अन्न का करनी चाहिए। एक ब्राह्मण जितना खाते हैं उससे अधिक भी आप दे सकते हैं, लेकिन नियम है कि एक ब्राह्मण के जितना आपको अन्न का दान करनी चाहिए। तो नहीं लेने वाला है तो पैसे का दान आप लोग कर दीजिएगा। और करके क्या कीजिएगा कि आज आप नहीं दे पाते हैं लेकिन कल भी मान लीजिए नहीं दे पाते हैं, तीसरे दिन जरूर दे दीजिए। क्योंकि अगर व्रत वाली चीज़ें, दान वाली चीज़ें घर में पड़ी रहती है ना तो कई गुना, जैसे इंटरेस्ट जैसे होता है ना, बैंक में हम पैसा रखते तो इंटरेस्ट बढ़ता है, जैसे लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट बढ़ता है ना, ठीक उसी प्रकार से वो दान की हुई चीज़ों का इंटरेस्ट बढ़ते जाता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जल्द से जल्द मतलब दान कर दे, दान पेटी में डाल दें या जिसको देना है आप लोग दे सकते हैं। अगली चीज़ क्या है, ध्यान से देखिए, वीडियो को सुनिएगा, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। अब चलिए, जिनकी शादी की सालगिरह है उनके लिए बता दूं। तो जिन बहनों की 24 फरवरी को शादी की सालगिरह है तो आपको ध्यान क्या रखनी है कि बाल नहीं धोनी है। बाकी किसी भी महिलाओं को बाल नहीं धोनी है, लड़कियों को भी बाल नहीं धोनी है। शनिवार का दिन भी है और आप जो है उस दिन पूर्णिमा तिथि के दिन बाल नहीं धोते हैं। और जिनकी शादी की सालगिरह है ऐसे सभी लोग पीला सिंदूर नहीं लगाएंगे और जिनकी शादी की सालगिरह है वो भी नहीं लगाएंगे। सिंदूरा से नियम है कि उस दिन सिंदूर लगानी चाहिए। बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, लेकिन पूर्णिमा के दिन पीला सिंदूर नहीं लगाते, आप लाल लगा लीजिएगा। पूरी तरीके से तैयार हो जाइएगा, पैरों में महावर लगा लीजिएगा। सभी कार्य करके आप 16 श्रृंगार कर सकते हैं, केवल पीला सिंदूर
मत लगाइएगा। क्लियर हो गया। बाल नहीं धोनी है। आप लोग पूछे हैं कि दीदी जैसे सिर के ऊपर से केवल पानी डाल के स्नान कर सकते हैं जल डालकर या गंगा नदी में या घर में, बिल्कुल कर सकते हैं। पानी डालने में कोई दोष नहीं है। केवल ध्यान रखिएगा शैम्पू साबुन एकदम बचाइएगा लोग। आप लोग मतलब बहुत ज़रूरत ना पड़े तो मत धोइएगा। मान लीजिए कहीं अब आना जाना ही पड़ जाए, धोना ही है तो धो भी सकते हैं, लेकिन बचे तो ज़रूर बचाइए। जिनको बहुत इमरजेंसी है धोना है आज धो लीजिए, शुक्रवार के दिन धो लीजिए, कल मत धोइएगा। और जिनकी शादी की सालगिरह है तो वो भी खीर बनाएंगे, और जिनकी नहीं है उनका तो बात ही अलग है, वो भी खीर बनाकर विष्णु भगवान को जरूर आप लोग पूर्णिमा के दिन चढ़ाइएगा। आप व्रत रखें ना रखें, लेकिन विष्णु भगवान को खीर का भोग पूर्णिमा के दिन तुलसी पत्र डालकर हमें जरूर चढ़ानी चाहिए। तो आज ही तुलसी पत्र आप लोग शाम होने से पहले तोड़ लीजिएगा। ये भी क्लियर हो गया। और जिनकी शादी की सालगिरह, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, वो आज ही चूड़ी वगैरह खरीद लीजिए। कल आप लोग शनिवार के दिन ना खरीदें। विवाह के लिए एक चूड़ी का डब्बा, सिंदूर का पैकेट, बिंदी का पत्ता, ये सब चीज़ें हमें जरूर सालगिरह के दिन खरीदनी चाहिए। और बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा। विष्णु भगवान के अच्छे से पूजा पाठ कीजिएगा। शिव जी की, माता पार्वती की पूजा कीजिएगा। मंदिर जरूर जाइएगा। यही सब कार्य आपको करनी है और बड़ों का आशीर्वाद लेनी है। ये सभी कार्य आपको करने हैं। अगली चीज़ क्या है कि श्री सत्यनारायण भगवान की कथा उस दिन आप लोग जरूर सुनिएगा। मेरे भी चैनल पे कथा का वीडियो है, आप लोग चाहें तो सुन सकते हैं, या आप लोग पढ़ सकते हैं, या अपने घर में कहलवा सकते हैं। 24 तारीख को ही कहलवानी है। सारी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए आगे आपको बता देती हूँ कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो आपको बता दो, पूर्णिमा तिथि 23 फरवरी को दोपहर 3:35 पर प्रारंभ हो जाएगी और 24 फरवरी को शाम 6 बजे तक है। तो ऐसे में हमें 24 फरवरी को ही सभी कार्य करने हैं, बाकी आप लोग अपना देख लीजिएगा। अब चलिए आगे जान लेते हैं स्नान का शुभ मुहूर्त। स्नान का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:11 से लेकर सुबह 6:02 तक आप लोग स्नान कर सकते हैं। ऐसे पूरे दिन आप लोग कर सकते हैं, एकदम निश्चिंत रहिएगा। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। जितना हो सके दान जरूर कीजिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि देखिए दान करने के लिए भगवान अलग से हमारे पास समय नहीं देते हैं, न भेजते हैं। तो इन्हीं सब शुभ दिनों पर हमें जरूर दान करनी चाहिए। इतनी महान तिथियां हैं अमावस्या और पूर्णिमा, तो आप लोग जरूर कीजिएगा। आशा करती हूँ कि सारी बातें अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।